दोस्तों, महात्मा बुद्ध का एक शिष्य बहुत परेशान था। वह बहुत कोशिश कर चुका था, लेकिन उसके बाद भी वह ध्यान नहीं लगा पा रहा था, ना ही उसका मन शांत हो पा रहा था। बहुत कोशिशें और प्रयास करने के बाद जब उसने पूरी तरह से हार मान ली, तो वह तुरंत ही महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और कहने लगा, हे बुद्ध, आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है? मैं ध्यान क्यों नहीं कर पा रहा? यहां जितने भी भिक्षु हैं, वे सभी अपनी ध्यान में लीन हैं। वे सभी निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। वे सभी साधना के किसी न किसी स्तर तक पहुंच चुके हैं और सबको कुछ न कुछ मिल रहा है। परंतु इतने प्रयासों के बाद भी, इतने प्रयत्नों के बाद भी मैं ध्यान क्यों नहीं कर पा रहा? आखिर मैं कहीं पर क्यों नहीं पहुंच पाया? मैं अपने मन को शांत क्यों नहीं कर पाया? जिस प्रकार मैं अपने सांसारिक जीवन में परेशान था, ठीक वैसे ही मैं अब भी परेशान हूं। हे बुद्ध, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है जिस कारण मुझसे ध्यान नहीं हो पा रहा। हे बुद्ध, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे सही राह दिखाएं। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस भिक्षु से कहते हैं, भंते, इस दुनिया में जो भी मनुष्य हैं, उन सभी की एक जैसी ही योग्यता है, अर्थात वे सभी एक जैसी योग्यता ही रखते हैं। परंतु कुछ अपनी योग्यता को याद रखते हैं और उसका उपयोग करते हैं, और कुछ लोग अपनी योग्यता को भुलाकर अयोग्यता याद रखते हैं। उनके अंदर क्या कमियां हैं, इस बात पर वो ध्यान देते हैं। वह हमेशा अपनी कमियों को ही दोहराते रहते हैं और अपने आप को हमेशा दूसरों से कम समझते हैं, और इसी कारणवश वह अपने जीवन में कभी कुछ हासिल भी नहीं कर पाते। और इसी के विपरीत जो व्यक्ति अपनी कमियों को भुलाकर अपनी योग्यता को याद रखता है, अपनी योग्यता पर ध्यान केंद्रित करता है, वह अपने जीवन में जो कुछ चाहता है वह हर उस सफलता को प्राप्त कर लेता है। इस पर वह शिष्य कहता है, किंतु हे बुद्ध, मैं भी तो अपनी कमियां छोड़कर आपके साथ जुड़ा हूं, आपके संग में शामिल हुआ हूं। अपने सांसारिक जीवन की कमियों को छोड़कर मैं आपके चरणों में अपनी योग्यता को जानकर ही यहां पर आया हूं, किंतु उसके बाद भी मुझे कुछ नहीं मिल पा रहा। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, मान लो कि दो घोड़े हैं, एक पूरी तरह से स्वस्थ है और एक किसी कारणवश बीमार है। तो अब तुम मुझे बताओ, आखिर उन दोनों की योग्यता क्या है? इस पर वह शिष्य कहता है, हे बुद्ध, वो दोनों तो घोड़े ही हैं, और रही बात उनकी योग्यता की, तो घोड़ों का काम क्या होता है? उन्हें तो तेज दौड़ना ही है। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, ठीक है, मान लो कि उन दोनों घोड़ों में से जो पूरी तरह से स्वस्थ है और जो थोड़ा सा बीमार है, जिसे चोट भी लगी हुई है, यदि उन दोनों को एक साथ दौड़ाया जाए तो आखिर उन दोनों में से कौन जीतेगा? उन दोनों में से आगे दौड़कर कौन निकलेगा? इस पर वह शिष्य कहता है, हे तथागत, आप भी भला कैसी बातें कर रहे हैं? यह तो बड़ी ही सीधी सी बात है। जो घोड़ा पूरी तरह से स्वस्थ है वह बड़ी आराम से उस बीमार घोड़े से आगे निकल जाएगा और उसको कहीं दूर पीछे छोड़ देगा। इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं, भंते, ठीक है, किंतु मान लो कि यदि उस बीमार घोड़े को जीतना है, उसे उस स्वस्थ घोड़े से आगे निकलना है, तो उसे क्या करना होगा? इस पर वह शिष्य कहता है, हे बुद्ध, यह तो बड़ी ही सीधी सी बात है। यदि उस बीमार घोड़े को उस स्वस्थ घोड़े से जीतना है, उससे आगे निकलना है, तो पहले उसे अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, अपने जख्मों को पूरी तरह से ठीक करना होगा। तब जाकर वह कहीं स्वस्थ घोड़े को हरा सकता है, अन्यथा यह उसकी बस की बात नहीं है। एक बार फिर से महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उस शिष्य से एक और प्रश्न किया, किंतु अगर वह घोड़ा बिना स्वस्थ हुए ही उस स्वस्थ घोड़े से आगे निकलना चाहता हो, तो ऐसे में उसे क्या करना पड़ेगा? इस पर वह शिष्य कहता है, हे तथागत, आप इतने बड़े ज्ञाता होकर भी
ऐसे मूर्खों जैसे प्रश्न क्यों कर रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि वह स्वस्थ घोड़ा उसे कभी नहीं जीतने देगा जब तक कि वह बीमार घोड़ा पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाता। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि वह बीमार घोड़ा कोशिश करके थोड़ा आगे जरूर निकल सकता है, लेकिन वह उससे जीत नहीं सकता। आगे महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य से कहा, पर मान लो कि यदि वह घोड़ा उसी अवस्था में रहने का आदी हो, अर्थात कि उसे वह जख्म पसंद हो, वह अपने जख्मों से प्रेम करता हो, वह अपनी अवस्था से प्रेम करता हो, उसे बीमार और जख्मी रहने में आनंद आता हो, तब वह कितनी दूर जा सकता है? क्या वह उस स्वस्थ घोड़े से जीत पाएगा? इस पर वह शिष्य कहता है, हे तथागत, वह जख्मी घोड़ा चाहे कितना भी प्रयास क्यों न कर ले, वह उस स्वस्थ घोड़े को कभी नहीं हरा सकता। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस शिष्य की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, भंते, तुम भी तो यही कर रहे हो, इसी कारण से तुम भी ध्यान नहीं कर पा रहे, तुम भी कहीं पर पहुंच नहीं पा रहे। वह जख्मी घोड़ा कोई और नहीं बल्कि तुम ही तो हो। इस पर वह शिष्य कहता है, हे बुद्ध, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है? इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं, नहीं नहीं, मैं तुमसे ऐसा कुछ नहीं कह रहा, बल्कि तुम मेरी बात समझ ही नहीं पाए। इस पर वह शिष्य कहता है, हे बुद्ध, तो मुझे अपनी बात समझाइए, आखिर मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है? तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, इस कहानी को ध्यान से सुनना, तब तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे भीतर ऐसी क्या कमी है और किस वजह से तुम कहीं पर पहुंच नहीं पा रहे, और मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूं। आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था। वह युवक बहुत होनहार था, बहुत मेहनती था। वह अपने जीवन में कुछ बड़े लक्ष्यों को हासिल करना चाहता था और उसके लिए वह अथक प्रयास भी कर रहा था। लेकिन तभी एक दिन उसे एक युवती मिली। वह युवती बड़ी ही सुंदर और आकर्षक थी। वह उसे देखते ही उससे प्रेम करने लगा। अब बस उसके मन में एक ही विचार चल रहे थे कि वह किसी भी तरह से उस युवती को प्राप्त कर ले, वह उससे विवाह कर ले, और जो भी वह लक्ष्य पाना चाहता था उन सब के बारे में वह भूल चुका था। उसे क्या करना था, उसे कहां जाना था, वह सब कुछ भूल बैठा था। उसे तो बस अब यह लग रहा था कि जैसे वह युवती ही उसकी सारी दुनिया है, उसके लिए सिर्फ वह युवती ही सब कुछ है। बस एक बार वह उस युवती से विवाह कर ले तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। आखिरकार लड़ झगड़ कर जैसे तैसे उसने उस युवती को पा ही लिया। उसने उस युवती से विवाह कर ही लिया। विवाह करने के बाद अब उसके सर पर जिम्मेदारियां आ पड़ी थी और वह अपनी इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए धन कमाने लगा था। उसने धन कमाना शुरू किया। उसने बहुत मेहनत की। वह अपने घर से दूर भी चला गया। वहां वह दिन रात मेहनत करता और अधिक से अधिक धन कमाने का प्रयास करता, और जो भी धन वह बचा पाता वह अपने घर अपनी पत्नी को वह धन भेज दिया करता। ऐसे ही उसके दिन बीतने लगे और अब तो ऐसी स्थिति आन पड़ी थी कि वह केवल 6 महीने में एक बार ही अपनी पत्नी से मिल पाता था। लेकिन जैसे तैसे वह अपने मन को मारकर वहां पर खूब मेहनत करने लगा था। ऐसे ही कई महीने बीत गए और एक दिन अचानक उसे काम से निकाल दिया गया। वह निराश होकर वापस घर की ओर लौट रहा था। तभी उसे उसकी पत्नी की बहुत याद आ रही थी और अचानक उसके मन में एक शंका पैदा हुई। वह यह सोचने लगा, कहीं मेरी पत्नी मुझे धोखा तो नहीं देती। मैं इतने महीनों तक दूर रहता हूं, काम पर मेहनत करता हूं, और इस बीच कहीं मेरी पत्नी मेरे पीछे खिलवाड़ तो नहीं कर रही, कहीं वह मुझे धोखा तो नहीं दे रही। इसी प्रकार के कई सारे प्रश्न लेकर वह अपने घर की ओर आगे बढ़ रहा था। देखते देखते रात का वक्त हो चुका था। सामने कुछ ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहा था। वह चुपचाप अपने घर के करीब पहुंचा और खिड़की से उसने जब झांक कर देखा तो उसने पाया कि उसके घर में एक व्यक्ति है जो उसकी पत्नी से बैठकर बातें कर रहा है। ये देखते ही उसके सारे शक यकीन में बदल गए और वह बहुत दुखी हो गया। उसने कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप
वह वहां से चला गया। उसने मन ही मन यह मान लिया था कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया है, उसके साथ विश्वासघात किया है, जिस कारण वह बहुत दुखी था। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसकी पत्नी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, आखिर उसके अंदर ऐसी क्या कमी रह गई थी। इन्हीं सारे विचारों के साथ वह यहां वहां भटकने लगा। वह हर किसी को अपनी आप बीती सुनाने लगा, और जब लोग उसकी तारीफ करते थे, उसे सांत्वना देते थे, तो उसे बहुत अच्छा लगता था। और दूसरी तरफ जब कोई उसकी पत्नी की बुराई करता था और कहता था कि तुम्हारे जैसे भले इंसान के साथ वह ऐसा कैसे कर सकती है, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, तुम्हारी पत्नी कभी खुश नहीं रहेगी क्योंकि उसने तुम जैसे भले इंसान को धोखा दिया है। वह व्यक्ति जब भी ऐसी बातें सुनता तो उसे बहुत खुशी मिलती। वह भीतर ही भीतर बहुत अच्छा महसूस करता और उसे अब इस दुख में मजा आने लगा था। इसी कारण वह सभी के सामने अपने आप को कमजोर और असहाय दिखाता, ताकि लोग उसकी बात सुने, उसे सांत्वना दे और उसकी बीवी की बुराइयां करें, ताकि उसे आनंद मिले, उसे अच्छा महसूस हो। लेकिन एक दिन उसने एक भिक्षु को देखा और उसे देखकर उसके मन में यह जिज्ञासा उठी कि आखिर इस संसारी जीवन को जीकर मुझे क्या लाभ मिला। इससे अच्छा है कि मैं एक भिक्षु बन जाऊं, कम से कम मैं वहां पर अपना जीवन शांति से तो जी सकूंगा। काफी कुछ सोच विचार करने के बाद वह उस भिक्षु संघ से जुड़ गया, किंतु अब भी वह अपनी आदतों से बाज नहीं आया था। वह उन सभी भिक्षुओं को अपनी आप बीती सुनाता रहता था। वह चाहता था कि सभी लोग उसका साथ दे, उसे सांत्वना दे, ताकि वह अच्छा महसूस कर सके और अपने आप को श्रेष्ठ बना सके। परंतु वह बाकी सब भिक्षु एक स्वस्थ घोड़े की तरह अपनी ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ रहे थे। वह अपने मार्ग पर आगे की ओर चलते जा रहे थे। वह अपने जीवन में कुछ हासिल कर रहे थे, लेकिन वह व्यक्ति एक बीमार और जख्मी घोड़े की तरह अपनी बीमारियों और जख्मों को खुरेदने में ही लगा था, क्योंकि उसे तो उसमें आनंद आता था, उसमें मजा आता था। और उस युवक के मन में बस इतना ही चल रहा था कि आखिर वह सारे भिक्षु अर्थात वह सारे घोड़े इतनी तेजी से कैसे दौड़ पा रहे हैं, और मैं अपने जीवन में जहां था वहीं का वहीं हूं। आखिर मैं कब दौड़ूंगा? यही बात उसे परेशान किए जा रही थी। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि जिस पुरुष को अर्थात जिस व्यक्ति को उसने अपनी पत्नी के साथ देखा था, वह तो उसका भाई था, जो अपनी बहन के बीमार होने पर उसकी देखभाल करने के लिए वहां पर आया हुआ था। क्योंकि उसकी ऐसी अवस्था में उसका पति तो वहां पर था ही नहीं, फिर वह किससे मदद मांगती? यह सुनते ही वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, हे बुद्ध, यह तो मेरे ही जीवन की कहानी है, मुझे क्षमा कीजिए। मैं अपनी पत्नी को गलत समझ रहा था, मैंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। यह मुझसे क्या भूल हो गई? मैंने अपनी पत्नी पे शक किया, उससे एक बार तक यह नहीं पूछा कि यह कौन है, और बिना सत्य का पता लगाए मैं उसे छोड़ छाड़ कर वहां से चला गया। हे बुद्ध, मैं वापस अपने घर जाना चाहता हूं, क्या आपकी आज्ञा है? इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं, भंते, तुम्हारे पास एक मौका है, तुम चाहो तो यहां रुककर वह प्राप्त कर सकते हो जो वह बीमार घोड़ा कभी नहीं पा सकता। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, मैंने सुना है आप हमेशा सत्य कहते हैं, और मैं भी आपसे सत्य ही कह रहा हूं। मेरा मन यहां नहीं लगता, मैं तो अपनी गलती को सुधारना चाहता हूं। मैंने उस पर शक किया, उसे तरह तरह की पीड़ाएं दी। हे बुद्ध, मैं अपनी पत्नी से माफी मांगना चाहता हूं। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, भंते, मेरी एक बात याद रखना, जीवन में दुखी होने के लिए उतने मौके नहीं हैं जितने कि सुखी और खुश रहने के लिए हैं। परंतु हम मनुष्यों की ये आदत बन चुकी है कि हमें जब जरा सा दुख होता है तो हम उसे सर पर उठा लेते हैं और यहां वहां घूमने लगते हैं, यहां वहां भटकने लगते हैं और लोगों को अपनी दुख की कहानियां सुनाने लगते हैं, ताकि वे लोग हमें सांत्वना दें, क्योंकि हमें तो दुख में मजा आता है, हमें दुख में आनंद आता है। यदि यह सत्य ना होता
तो तुम ही एक बार के लिए यह सोचकर देखो कि आखिर कोई भी व्यक्ति जब दुखी होता है तो वो यहां वहां क्यों भटकने लगता है। वह अपने दुख की पीड़ाएं दूसरों को क्यों बताता है। यदि उसे दुख में मजा नहीं आता तो वह दुखों को छोड़कर सुख की ओर क्यों नहीं जाता। आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं, लेकिन मैं उन सभी लोगों को बता देना चाहता हूं जो लोग दुख से प्रेम करते हैं, जो लोग दुख में आनंद पाते हैं, वे लोग एक दीमक की तरह हैं। जो लोग एक बार किसी पेड़ से चिपक जाते हैं तो फिर उसे छोड़ना नहीं चाहते। और यही कारण है कि हम अपने जीवन में हमेशा दुखों से घिरे रहते हैं, क्योंकि जब हमें दुख प्रिय है तो चारों तरफ हमें दुख ही मिलेंगे। आगे महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को चेतावनी देते हुए कहते हैं, भंते, एक सत्य यह भी है कि इस दुनिया में सभी लोग दुखों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, उससे बचकर भागना चाहते हैं, लेकिन वह भाग भी किस तरफ रहे हैं, जिस तरफ दुख है, अर्थात वह दुखों की ओर ही भाग रहे हैं। और जो व्यक्ति ज्ञानी है, जिस व्यक्ति को इस बात का पता है, जो इस सत्य को जानता है, वह उन हजारों कारणों को पकड़ता है जो उसे खुशी देते हैं, सुख देते हैं, और वह उन कारणों के पीछे कभी नहीं भागता जो उसे दुख की ओर ले जाते हैं। वह उन्हें यूं ही छोड़ देता है और हमेशा सुख से चिपका रहता है, और वह उस कारण को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देता है जो उसके दुख का कारण बनता है। परंतु हम मनुष्य भी बड़े अजीब हैं। जब हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगती तब हम उसे छोड़ देते हैं, हम उसका साथ नहीं देते। लेकिन जहां बात दुख की आती है तो हम मनुष्य को दुख भी अच्छा नहीं लगता और हम उस दुख से चिपके भी रहते हैं, अर्थात उसे छोड़ना नहीं चाहते। तुमने तो अपने आसपास देखा ही होगा कि लोग जरा सी बातों पर लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं, जबकि वो जानते हैं कि उनके लड़ने और झगड़ने से केवल मनमुटाव ही पैदा होगा। वे दोनों दुखों से घिर जाएंगे, लेकिन फिर भी वह इसके लिए पीछे नहीं हटते। कभी तुमने इस बारे में विचार किया है कि यह पूरा संसार मनुष्य के रूप में उन बीमार घोड़ों से भरा हुआ है जो हमेशा अपने घावों को हरा रखते हैं, अर्थात उन्हें भरने नहीं देते, क्योंकि उन्हें तो इसमें मजा आता है, इसमें आनंद आता है। वह हमेशा दुखी दिखना चाहते हैं ताकि लोग उन्हें सांत्वना दें, उनका साथ दें, उनकी तारीफ करें। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि वह खुद ही अपने आप को उस दुख से बाहर नहीं निकालना चाहते, वह खुद ही खुद को सता रहे हैं। भंते, तुम यहां से जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपना जीवन ध्यानपूर्वक जीना, क्योंकि दुखी होने का एक कारण हमेशा तुम्हारी आंखों के सामने नाचता ही रहेगा, परंतु उसके पीछे सुखी होने के हजारों कारण तुम्हें देखने को मिलेंगे। और यदि तुमने दुखी होने का कारण चुना तो तुम कभी भी वापस सुखी नहीं हो पाओगे, और यदि तुमने सुखी होने का कारण चुना तो तुम हमेशा सुख से चिपके रह जाओगे, और फिर तुम उस दुख को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ सकते हो। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए और वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके वापस घर की ओर लौट गया। उसने अपनी पत्नी से क्षमा मांगी और उसे सब कुछ सच सच बता दिया। किंतु दोस्तों, यह तो हुई उस व्यक्ति की बात। अब मुझे आप बताइए, क्या आप महात्मा बुद्ध की यह बात समझ पाए हैं? अगर आपने समझ लिया है तो क्या आप दुख का साथ देंगे या फिर सुख का? क्योंकि दुखी होने के तो आपको केवल कुछ ही कारण मिलेंगे, लेकिन हमेशा सुखी रहने के हजारों कारण आपके आसपास हैं, आपकी आंखों के सामने हैं। क्या आप उन कारणों को देख पा रहे हैं? ये पूरी दुनिया सुखों से भरी हुई है, लेकिन हम मनुष्य दुखों से कुछ इस तरह से लगाव रखते हैं कि हम उससे छूटना ही नहीं चाहते, ना ही उसे छोड़ना चाहते हैं। हाँ, ये दिखाने की बात और है कि हम दुखों से परेशान हैं और उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता में तो हम उसी के पीछे भाग रहे हैं और उसमें हमें आनंद आता है, हम उसे छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन अब मुझे लगता है कि आपको यह समझ में आ चुका होगा कि आखिर आप क्यों हमेशा दुखों से घिरे रहते हैं और आपको दुख हमेशा क्यों परेशान करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ
जरूर शेयर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।